नमस्कार दोस्तों, टेक चैनल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, वीडियो देखने से पहले आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, क्योंकि हमारे माध्यम के द्वारा जो वीडियो है सबसे पहले आपके पास ही पहुंचेगा। दोस्तों, इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के रिगार्डिंग, जो भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में अयोध्या सिटी में 22 जनवरी 2024 को किया जाएगा, भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। दोस्तों, राम मंदिर का न्यूज़ सुनते ही ऐसा लगता है कि मानो एक हृदय में जुनून पैदा हो जाता, क्योंकि ऐसा कमेंट अभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को देखने को मिल रहा है कि दिल गदगद हो जाते हैं। कुछ लोग हमारे भाइयों बहन, कुछ पाकिस्तान से भारत आ रहे हैं, कुछ लोग अमेरिका से इंडिया आ रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया से भारत आ रहे हैं, नेपाल से भारत आ रहा है। इतना खुशी की बात है कि उसका वर्णन हम लोग नहीं कर सकते हैं। भारत के कुछ सिटी थे, लगभग बहुत बड़ा अगरबत्ती अयोध्या में पहुंच रहा है। कोई चरण पद का लेकर 800 किलोमीटर से 1000 किलोमीटर से डिस्टेंस में पैदल यात्री कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि मानो भारत राम राज की ओर बढ़ रहा है या बढ़ने जा रहा है। दोस्तों, सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं राम मंदिर टेम्पल के बारे में, क्योंकि भारत के इतिहास में या फिर वर्ल्ड में एक ऐसा इकलौता मंदिर जो अयोध्या में बन रहा है, उसके बारे में मैं दो पंक्ति बोलना चाह रहा हूं। क्योंकि उसका मंदिर का जो उसका लंबाई है पूर्व से लेकर पश्चिम तक वे 380 फीट है दोस्तों। उसके बाद चौड़ाई अगर मैं बताना चाहता हूँ तो उसका चौड़ाई 250 फीट का है। तो लंबाई तो मैंने बता दिया, पूर्व से लेकर पश्चिम तक 280 फीट का है। चौड़ाई अगर देखते हैं 250 फीट का है। उसके बाद ऊंचाई अगर बात करते हैं 161 फीट का। उसके बाद छोटे छोटे जो खंभे होते हैं वे लगभग 390 से भी ज़्यादा है। एक और बात दोस्तों, जो फ्लोर है के अंदर जो कैमरा, उसका ऊंचाई अगर मैं देखता हूँ तो उसमें 25 फीट से भी ज़्यादा। एक ऐसा वंडर, भारत के इतिहास में पहली बार एक ऐसा मंदिर बन रहा है। ये भारत ही नहीं, ये संसार के एक ऐसा टेम्पल राम मंदिर बन रहा है जिसकी हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ऑलरेडी IIT के से रिसर्च इस पर काम कर चुके हैं। उसके बाद ही इस तरह का ये मंदिर बन रहा है। क्योंकि अगर रिसर्च के हिसाब से देखा जाए तो इस पर किसी भी तरह का प्राकृतिक आपदा का कोई भी उस पर प्रहार होगा तो उसमें कोई भी उस पर वर्क नहीं कर पाया, क्योंकि उसका जो है साइंटिफिकली 1000 वर्ष उसका एज जैसे निर्धारित किए जा रहे हैं। तो दोस्तों, इस तरह का टेक्नोलॉजी उसमें यूज किए जा रहे हैं जो हम लोग सोच से भी परे हैं, क्योंकि ऑलरेडी साइंटिस्ट का टीम निरीक्षक उसको ऑलरेडी कर चुका है। तो दोस्तों, इसका प्रमाण हमें कुछ IIT रिसर्च के माध्यम से मिला हुआ है। तो दोस्तों, उसके बाद मैं बताना चाह रहा हूं कि दीपक जलाओ मूड इन द कंट्री। दोस्तों, प्रधानमंत्री के अभियान से अभी जो आह्वान किया गया है नरेंद्र मोदी के द्वारा, वह है दीपक जलाओ मूड इन द कंट्री, क्योंकि वे खुली मन से वे ऑलरेडी आह्वान किए हुए हैं भारत के हरेक नागरिक से, 140 करोड़ देशवासियों को, कि आप 22 जनवरी 2024 को आप अपने घर में राम के लिए जरूर दीपावली मनाइए। दोस्तों, हमारा भी मानना है, आप कहीं भी रहिए, अगर आप भारत के छोटे छोटे गांव से हैं या फिर अच्छे वर्किंग प्रोफेशनल है, अगर टाइम नहीं तो उस दिन टाइम निकाल कर भारत से लेकर इंटरनेशनल मार्केट में कहीं भी है तो वहाँ पर जाने के बाद आप एक बार जरूर दीपक वहाँ पर जलाइए। तो आपको सबसे पहले मैं बताना चाह रहा हूँ कि आपको कुछ कार्यक्रम जो दिया गया है उसके बारे में थोड़ा चर्चा करना चाहता हूँ, क्योंकि अभी जो मास चल रहा है
उसके रिगार्डिंग जो अभी खुशी का लाहौर अभी जो बना हुआ, हर्ष की बात है कि देखने को मिला हुआ, क्योंकि न्यू वर्ष में ही कुछ लोग, बहुत सारे देश विदेश के लोग ऑलरेडी अयोध्या में संगीत समारोह चल रहा है, बहुत तरह के वहाँ बहुत तरह के इस तरह के कार्यक्रम चल रहा है, उसके बारे में बताना चाहता हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले जो ट्रस्ट के माध्यम से जो निर्णय लिया गया है वह 15 जनवरी से लेकर 2022 के रिगार्डिंग में बात करने वाला हूँ। दोस्तों, 15 जनवरी का दिन खरवास मास जैसे ऑलरेडी फिनिश हो जाएगा। उसके बाद 16 जनवरी 2024 को वहाँ पर भी है जे मंदिर में, जैसे मंदिर में वहाँ पर शुभारंभ कार्यक्रम किया जाएगा, अधिवास का अनुष्ठान होगा। उसके बाद जो है से 16 के बाद तो मैं बताया 17 का है से वहाँ पर जो मूर्ति रहेंगे श्री राम भगवान के, वे अयोध्या के हर एक गली में, हर एक सड़क पर जो है सो वहाँ पर भ्रमण होगा, घुमाया जाएगा। तो इसलिए आप भी तैयार हो जाइए। अगर आपके पास टाइम है तो एटलीस्ट वे देवों के भूमि अयोध्या में जरूर आप 15 से लेकर 22 डेट तक रहिए, कार्यक्रम में अटेंड कीजिए। उसके बाद अगर मैं बनना चाहता हूँ, अगर 18 तारीख को लेकर चलता हूँ तो मंदिर को स्थापना होने से पहले वरुण देव का पूजा, गणेश भगवान का पूजा, वास्तु पूजा, उसके बाद जो है से मर्दका पूजा, बहुत तरह के पूजा किए जाएंगे। उसके बाद हमारे पास 19 डे के बारे में रिगार्डिंग करता हूँ, तो उसके बाद अग्नि कुंड की स्थापना किया जाएगा 19 जनवरी 2024 को, ये शेड्यूल दिया गया है। उसके बाद 20 जनवरी को अगर मैं बात करना चाह रहा हूँ तो राम मंदिर में गर्भगृह को 81 कलशों के द्वारा उसको पवित्र किया जाएगा। दोस्तों, 81 कलश जो है वे भारत के विभिन्न नदियों, गंगा, यमुना, गोदावरी, नर्मदे, सिंधु, कावेरी, ये तो नदियां है ही भारत के सर्वश्रेष्ठ नदी, लेकिन उसके बावजूद वर्ल्ड में, पूरे संसार में जितना भी नदी है उनको सब नदियों का पानी ऑलरेडी लिया जा चुका है अयोध्या में। तो उसको सबसे पहले वहां पवित्र किया जाएगा 81 कलशों के द्वारा। उसके बाद दोस्तों 21 जनवरी 2024 को हवन के बीच रामलला का जो 125 कलशों से स्नान कराया जाएगा। पवित्र करने के बाद 81 कलशों के माध्यम से सबसे पहले जल को पवित्र किए जाएंगे उन महान तपस्वियों के द्वारा, क्योंकि हमारा जो देश है ऋषि मुनियों का देश है, आचार्यों का देश है, तो उन विद्वानों के माध्यम से वे सब कार्यक्रम किए जाएंगे। उसके बाद दोस्तों जब ऐसे 21 जनवरी 2024 को 125 कलशों के द्वारा जो कलश जो भारत से विभिन्न नदियों के जल, देश विदेशों, पाकिस्तान, अमेरिका, जितना भी देश है वह 125 कलशों के द्वारा उनको स्नान किया जाएगा। उसके बाद दोस्तों फाइनल डेट आपको याद रखना, फाइनल डेट जो मध्यकाल के जो टाइम वहाँ पर रहेगा, वहाँ पर मध्यकाल में जो बहुत अच्छा नक्षत्र जो है से मृगशिरा, ये नक्षत्र रामलला के मूर्ति गर्भगृह में स्थापित किया जाएगा। लेकिन आपको टाइम याद रखना होगा दोस्तों, टाइम आपको बता रहा हूं कि 12:29 से लेकर 12:30 तक ये कार्यक्रम किया जाएगा। उसके बाद महान पूजा का व्यवस्था किया गया है जिसको बोलते हैं महापूजा। तो दोस्तों ये राम मंदिर ट्रस्ट के माध्यम से एक शेड्यूल दिया गया है जो 15 जनवरी से लेकर 22 जनवरी तक ये किया जाएगा। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आपको जो टाइम आपको बताया 12:29 से लेकर 12:30 32
जो पीएम है, ये टाइम आप सेट कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि उसके बाद भारत के इतिहास में एक स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। क्योंकि जो इसके रिगार्डिंग हम लोग हिस्ट्री देखते आए हैं, उसको कल्पना भी नहीं कर सकते थे। एक सपना, क्योंकि भारत के से कुछ ऐसे ऐसे स्टोरी अभी देखने को मिल रहा है, उसको प्रण लिए हुए कुछ माताओं 30 साल से या फिर उससे ज़्यादा से वे कुछ कुछ बोले हुए नहीं है। क्योंकि जब से उनका प्रण था कि जब से राम मंदिर अयोध्या में स्थापित नहीं हो जाता है, तब तक मैं अपने जैसे मुख से नहीं बोलूँगा। इस तरह के बहुत तरह के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आते रहे। कोई राम भक्त जैसे जब से मंदिर नहीं बनेगा वो शादी नहीं करेंगे, तो इस तरह के ये छोटे छोटे ट्वीट बहुत नज़र आ रहे हैं। तो दोस्तों, आप भी अगर राम भक्त है तो जरूर 22 जनवरी 2024 को आप टाइम निकालकर लाइव ब्रॉडकास्ट देखिए। क्योंकि इसका सीधा प्रसारण जो होगा वह से टीवी के माध्यम से दिया जाएगा, जहां पर हजारों संख्या में उपस्थित साधु संतों, भारत से लेकर देश विदेशों से जितना भी संत हैं वे सभी मौजूद रहेंगे। बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर रहेंगे भारत से लेकर। तो एक बहुत ही अलग टाइम रहेगा। अगर आपके पास 22 जनवरी 2022 को अगर आप वर्किंग पर्सन है तो टाइम निकाल लीजिएगा दोस्तों। क्योंकि ये ऑफिशियली के माध्यम से, इंडियन गवर्नमेंट के माध्यम से, ये अभी ऑफिशियली हॉलीडे के बारे में रिगार्डिंग कोई जैसे वहाँ पर अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया। इसीलिए आप अपने कैलेंडर में 22 जनवरी 2024 को ये डेट सेव कर लीजिए, जहाँ पर आप अगर आप अयोध्या नहीं जा पाए, 1000 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर, 5000 किलोमीटर से डिस्टेंस पर आए, तो आप ज़रूर लाइव देखिए दोस्तों। इसी तरह के वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।